सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धनी निरंकार जी। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्संगत जी, दास से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, जिस प्रकार से हम सोते हैं उस प्रकार से जीवन पर पॉजिटिव अथवा निगेटिव का प्रभाव पड़ सकता है। खासकर घर की लक्ष्मी अर्थात घर की स्त्री को किस प्रकार से सोने से, क्योंकि घर की किस्मत स्त्री पर टिकी हुई होती है। स्त्री के गलत तरीके से सोने से घर में दरिद्रता आती है, क्लेश होता है। लेकिन अगर स्त्री उत्तम प्रकार से सोती है तो उत्तम प्रकार से सिर करके सही दिशा में रखकर सोती है तो निश्चित ही उस घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर प्रवेश करती है। हमारे शास्त्रों में स्त्री के सोने के तरीके को विशेष महत्व दिया गया है। अगर स्त्री इस प्रकार से सोती है तो उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्राचीन शास्त्रों और पुराणों का निर्माण देवी देवताओं द्वारा ज्ञान भी उन्हीं लोगों ने दिया है। उनके माध्यम से उत्तम कार्य किए जाने वाले हमारे धर्मशास्त्र में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया है। सुबह जागने से लेकर रात्रि को सोने तक किए जाने वाले सभी नित्य कर्मों से जुड़े महत्वपूर्ण नियम के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। एक मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य की प्रवृत्ति के लिए अपने शरीर को कैसे शुद्ध रखना है और कैसे शरीर का पवित्र करने के लिए नित्य कौन से कार्य करने चाहिए, इसका वर्णन भी हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने शरीर से अधिक मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे परमात्मा से प्राप्त इस शरीर का नाश भी नहीं करना चाहिए। इन्हें कई बार मनुष्य नाना प्रकार के अनिष्ट कार्य करते अपने पवित्र शरीर को मलिन करते हैं, इसे दूषित करते हैं तथा पाप युक्त बना देते हैं, जिस कारण से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। साथ ही मनुष्य की आयु कम होने लगती है और उसे अकाल मृत्यु प्राप्त हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य को अपने शरीर की पवित्रता कैसे करनी चाहिए और रात्रि के सोते समय कौन से नियमों का पालन करने चाहिए। खासकर महिलाओं को इसे महत्वपूर्ण नियम का पालन करना अवश्य माना गया है, अन्यथा जीवन में दुर्भाग्य आता ही रहता है। सबसे पहली बात कि मनुष्य की नित्य स्नान करने चाहिए। बिना स्नान किए कभी नहीं रहना चाहिए। स्नान से ही शरीर की शुद्धि होती है। स्नान करने के पश्चात मनुष्य के देवी देवता धार्मिक कार्य करने के योग्य बन जाते हैं। बिना स्नान किए कभी भोजन तथा पूजा पाठ नहीं करने चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करने वाले मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। धर्मशास्त्रों में बालों के विषय में भी महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। मनुष्य को अपने बाल को कैसे रखना चाहिए, किस दिन कटवाने चाहिए तथा किस दिन को नहीं कटवाने चाहिए, कितना लंबा रखना चाहिए श्रेष्ठ नहीं है। बाल को संबंधित तांत्रिक कारण इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि हिंदू धर्म में सप्ताह में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। सप्ताह के प्रत्येक दिन कुछ नए नियम भी आवश्यक होते हैं। इसी तरह बाल कटवाने से संबंधित कुछ नियम होते हैं जो दिन के हिसाब से अलग अलग हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने बाल मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन नहीं कटवाने चाहिए। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंधित होता है। मंगलवार को बाल कटवाने से जीवन में क्लेश स्थिति निर्माण होती है और आकर शत्रु निर्माण होते हैं और व्यक्ति का स्वभाव भी क्रोध बनने लगता है। गुरुवार के दिन भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, इससे गुरु कमजोर होते हैं तथा व्यक्ति की आयु भी कभी हो जाती है। इस दिन बाल कटवाने से धन संपत्ति का नाश होता है और दरिद्रता भी आती है। शनिवार के दिन बाल कटवाने से मनाई गई शनिवार का दिन ग्रह शनि ग्रह से बाधित है। इस दिन बाल कटवाने से अशुभ घटनाएं होती है, इसलिए शास्त्र में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। इसके अनुसार
लेकिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार को दिन बाल कटवाने के शुभ माना जाता है। इसमें शुक्रवार का दिन बाल कटवाने के लिए सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस दिन बाल कटवाने से सुख शांति आती है, धन समृद्धि में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, वातावरण में कुछ भी ऐसे लहरें अर्थात सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। यह सूक्ष्म हमारे क्रियाकलापों पर प्रभाव डालता है, लेकिन कुछ विशेष तिथियां पर यह बहुत ही सक्रिय अथवा तेज हो जाती है। इसलिए इन तिथि पर बाल नहीं कटवाने चाहिए। बाल कटवाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन अपने बाल कटवाने उसके जीवन में नकारात्मकता और दुर्भाग्य आती है। साथ ही मध्य रात्रि में अपने भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। इससे समय पर वातावरण के तामसाही और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए रात्रि में बाल ना कटवाने चाहिए। साथ ही शास्त्रों के अनुसार पवित्र त्यौहार श्रावण मास, संक्रांति, ग्रहण आदि दिनों में ही बाल कटवाने नहीं चाहिए। इन दिनों में बाल कटवाने से पाप लगता है और जीवन में दुर्भाग्य होता है कि जन्म दिवस पर बाल कटवाना भी अशुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि महिलाओं के लिए कौन सी महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों के अनुसार काले घने लंबे बाल स्त्री के आभूषण होते हैं, जो कि बालों से स्त्री में पवित्रता और सकारात्मकता आती है। प्राचीन काल से ही स्त्री के लंबे बाल को उनके सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन लंबे बालों से जुड़ी समस्याओं बात सभी ध्यान से रखनी चाहिए। शास्त्र में कहते हैं कि स्त्रियों के लंबे कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए और यदि हो तो इसे बांध कर रखना चाहिए। वे जमीन को स्पर्श न करें। जमीन पर लटकाने से जमीन पर फैली नकारात्मक ऊर्जा बालों के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचती है, जिससे नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री को अपने बाल कभी गंदे नहीं रखने चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। साथ ही स्त्री को भी अपने मार्ग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, इससे स्त्री की सौभाग्य प्राप्त होती है। स्त्री को अपने बालों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि बाल स्वच्छ रहने पर सिर में खुजली नहीं होती है और सिर में हमेशा खुजली करते रहना शास्त्रों में अशुभ फलदायी माना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो स्त्री अपने बालों को खुजलाते हुए पूजा पाठ करती है, उसकी पूजा विफल हो जाती है। स्त्री को दोनों हाथों से जोर जोर से अपने बाल खुजलाने, गुरुजनों तथा बड़े बुजुर्ग से बात नहीं करने चाहिए। बात को सुलझना समय जो बालों का गुच्छा निकल जाए उसमें से अच्छे फेंक दे, तो वहीं फेंकने पर उसका सदुपयोग हो सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र साधन और जादू टोना में हमें लंबे वाले का उपयोग किया जाता है और इसका असर जिस व्यक्ति के बालों के ऊपर पड़ता है। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपने बालों को संभाल कर रखने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म में 3 दिन तक स्त्री को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। शास्त्र ही अपने बाल में नहीं कटवाने चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मासिक धर्म से हमारा शरीर बहुत कमज़ोर है और हम इस समय को भी ऐसा काम नहीं करते जिससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कभी भी सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं स्त्री और पुरुष को कैसे सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोते समय अपना सिर हमेशा पूर्व अथवा दक्षिण दिशा में करके सोना चाहिए। उत्तर अथवा पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोना अशुभ माना जाता है। दक्षिण मृत्यु की दिशा मानी गई है। इस समय में अपने पैर कभी नहीं रखने चाहिए, इससे मृत्यु देवता यमराज का अपमान होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। सत्संगत जी, वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अक्सर हम धन निरंकार, जैसा कि हम जानते हैं, हम किसी पर्व या फिर किसी ये भेदभाव को नहीं मानते हैं, लेकिन ये उनके लिए था जो कि निरंकारी मिशन जाने हेतु नहीं है।